आगे रामायण के अप्रतिम प्रसंग के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। श्री राम का वनवास हो जाता है, भरत अपने ननिहाल से आते हैं, पिता की मृत्यु और माता कैकेयी की बातें वो जानते हैं। माता कैकेयी को धुतकारते हैं, फटकारते हैं और राज्यसभा में ये कहते हैं कि आज भी इस साम्राज्य के अधिपति राजा श्री रामचंद्र जी हैं और सारे सभासदों से, मंत्री से, गुरुजन से वो कहते हैं कि हम लोग चलें और चल करके श्री राम को मना करके अयोध्या लाएं और उनका राज्य और वहाँ उनका राज्याभिषेक उनका करें। साथ ही साथ वो राज्याभिषेक का सारा सामान, पूजन आदि का सामान गुरु वशिष्ठ के साथ ले जाते हैं और उनकी यह भी मनसा रहती है कि यदि संभव होगा तो वहाँ श्री राम का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। इसी क्रम में समस्त माताओं के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ, समस्त मंत्रीगण और प्रजा लोगों के साथ वो श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का शासन रहता है। निषाद राज का एक सैनिक आकर के बताता है कि भरत पूरे सैनिक साजो सामान के साथ श्रृंगवेरपुर आ गए हैं और शायद उनकी नीयत जो है श्री राम पर आक्रमण करने की है। निषाद राज जो श्री राम का परम भक्त है और उनका मित्र भी है, मुझे बड़ा कष्ट होता है और वो आक्रमण की तैयारी करता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति के सलाह से वह यह सोचता है, यह समझता है कि पहले भरत से बात किया जाए, अगर बात नहीं बनती, उनकी नीयत ठीक नहीं होगी तो फिर इसका सामना किया जाएगा। और इसी क्रम में वो भरत के पास आता है। वहाँ सुमंत होते हैं और सुमंत भरत को बताते हैं कि ये श्री राम के परम भक्त हैं, परम मित्र हैं और निषाद राज हैं। भरत उनसे मिलते हैं, भरत उनको प्रणाम करते हैं और भरत का अगाध प्रेम देख करके निषाद राज भी द्रवित होता है, प्रसन्न होता है और वो पूरी स्थिति बताता है कि इस समय श्री राम चित्रकूट में है, मैं चलिए आपको वहाँ ले चलता हूँ। निषाद राज के मार्गदर्शन में भरत और पूरे माता, गुरुजन, सभासद और अयोध्या के लोग चित्रकूट पहुँचते हैं। चित्रकूट पहुँचते हैं, लक्ष्मण को ये पता लगता है और लक्ष्मण को ये शंका होता है कि भरत जो है आक्रमण करता है और लक्ष्मण कुपित होते हैं। श्री राम को समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, भरत के समान कोई त्यागी इस संसार में व्यक्ति नहीं है और भरत जो है हमारे अनुपम भ्राता हैं, उनके समान कोई त्यागी इस पूरे संसार में नहीं है। और भरत आते हैं, त्राहिमाम करके श्री राम के चरणों में लौट जाते हैं। लक्ष्मण उनसे माफ़ी मांगते हैं। गुरुजन सभी लोगों से वो प्रार्थना करते हैं और काफ़ी अनुनय विनय करने के बाद भी श्री राम लौटते नहीं हैं। श्री राम कहते हैं कि देखो भरत, हमें भी पिता की आज्ञा का पालन करना है और तुम्हें भी पिता की आज्ञा का पालन करना है। जब भरत बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि भाई मेरे प्रतिनिधि के रूप में तुम अयोध्या का 14 वर्ष शासन करो और 14 वर्ष के आने के बाद मैं शासन संभाल लूँगा। भरत चरण उपाधिका उन्हें देते हैं, क्योंकि श्री राम नंगे पैर थे और कहते हैं कि भगवान इस पर अपना पैर रख दें। श्री राम अपना पैर रखते हैं, उस चरण उपाधिका को अपने सर पर लेकर के भरत अयोध्या की ओर चलते हैं और उसी चरण उपाधिका का राज्याभिषेक होता है और उसी चरण उपाधिका के, श्री राम के चरण उपाधिका के प्रतिनिधि के रूप में भरत 14 वर्ष तक शासन करते हैं। रामायण का यह प्रसंग भातृत्व का अनुपम उदाहरण है जो आज भी हमारे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में अनुकरणीय होना चाहिए। और यह श्री रामायण जो है, रामायण का हर प्रसंग जो है, रामायण का हर भाव जो है, माता पिता का कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए, पुत्र का कैसा संबंध होना चाहिए, भाई का कैसा संबंध होना चाहिए, प्रजा का राजा से कैसा संबंध, राजा का प्रजा से कैसा संबंध होना चाहिए, इन सारे विधाओं को एक स्पष्ट मार्गदर्शन करता है जो आज भी शासन सत्ता के लोगों के लिए अनुकरणीय है। और अगर हमारे शासक जो सत्ता लोलुप शासक जो हैं इसका थोड़ा सा भी अंश भी अनुकरणीय करें तो हमारे देश का उद्धार हो सकता है। तो मित्रों, मेरे इस प्रसंग को उद्धृत करने का एक ही तात्पर्य है, एक ही आशय है कि हम सभी अपने दैनिक जीवन के आचरण में रामायण के उन भावों को, चाहे वो मातृभाव हो, चाहे वो पितृभाव हो, चाहे वो पत्नी भाव हो, चाहे वो भातृभाव हो, चाहे वो प्रजापालक का दृष्टिकोण हो, चाहे प्रजा का दृष्टिकोण है, हर तरह से अगर पालन किया जाए तो भारत
सचमुच वास्तविक रूप में समृद्ध और सोने की चिड़िया होगा। आइए हम रामायण के उन उदात्त भाव का अनुसरण करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। राधे राधे।